हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली चार कंपोनेंट्स के बने हुए होते हैं। और मेन जो दो कंपोनेंट्स है दैट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो हम आज की लेक्चर में देखेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर के कौन कौन सी टाइप्स है। सो फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज भी आपके लिए लाएंगे, कुछ एमसीक्यूज, कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पे जो कुछ एमसीक्यूज भी हैं हम वो भी लाएंगे आपके लिए। ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो उनमें चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा जो यूजर होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं, जो कि हम है। ठीक है। और होता है हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में क्या होता है, जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए हुए होते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, कोई वीडियो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, या कोई फॉर एग्जांपल मैं किसी जूम मीटिंग में हूँ, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है और हार्डवेयर के फीचर्स इस्तेमाल करके ये हमारी फंक्शनैलिटी को आसान कर देता है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट को आसान कर देता है। जो भी हमें काम कंप्यूटर से चाहिए होता है वो काम असल में हार्डवेयर करता है। असल में वो काम हार्डवेयर पे होता है, वो हार्डवेयर पे बने रजिस्टर्स पे होता है, वो हार्डवेयर हार्डवेयर पे बने एएलयू में होता है। जैसे हमने पिछले क्लास में भी देखा कि एएलयू में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है कंप्यूटर का, वहां पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है। या कंट्रोल यूनिट जो होता है इस हार्डवेयर में, सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट होता है, मेनली वो सीपीयू में होता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो कंट्रोल सिग्नल्स पास करता है। ठीक है। तो हम हार्डवेयर असल में हमारे काम हार्डवेयर पे होते हैं असल में, लेकिन हम सॉफ्टवेयर के जरिए उन इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ठीक है। और होता है हमारे पास डेटा। डेटा हम यहाँ से देते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, या डेटा हम यहाँ से देते हैं, वहां से भी हम डेटा को प्रोसेस करके हम उस डेटा का एक स्पेसिफिक आउटपुट आता है हमारे पास। ठीक है। तो हार्डवेयर में हम आपको पता ही है कि ये मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड, जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं, अपने हाथों से महसूस कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि माउस होता है, कीबोर्ड होता है। ठीक है। ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, है तो ये इनपुट डिवाइसेस, लेकिन है तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जैसे हमारे पास हार्डवेयर में क्या आता है, सीपीयू आता है, मेमोरी आती है। ठीक है। वो सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा कोई प्रोग्राम है, या मैंने कोई प्रोग्राम सेट किया है, इसी तरह ये प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम में होती है हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन होगी करने को। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी दो नंबर्स का ऐड करना है, मैंने एक नंबर एंटर किया, उसके बाद मैंने दूसरा नंबर एंटर किया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक सम वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका उसको मैंने इनिशियलाइज किया पहले 0। फिर उसके बाद इस सम में क्या किया, मैंने इस ए और बी को डाला। ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है, इनको हम बोलते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। तो एक प्रोग्राम में होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और यही सेट ऑफ प्रोग्राम्स हमारा बनाते हैं क्या, एक सॉफ्टवेयर। यही सेट ऑफ प्रोग्राम्स हमारा सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है। तो इसको हम प्रोग्राम भी बोलते हैं क्योंकि सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होता है। तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं एक सॉफ्टवेयर में। ठीक है। तो ये तो हमने देखा, डाटा डेटा जो होता है हमारा, जो चार कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। डेटा डेटा में क्या होता है, डेटा इज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर जब हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा को प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास हम बोलते हैं कि हमारे पास आ गई नॉलेज। ठीक है। पहले आता है हमारे हमारे पास डेटा। ठीक है। डेटा को हम प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन, जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हमने बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो हमारे पास क्या बनता है, एक नॉलेज या नॉलेज बेस बनता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। तो नॉलेज से हमारे पास क्या आती है, इंटेलिजेंस। तो इस इंटेलिजेंस से क्या आती है हमारे पास, जब हमारे पास बहुत सारी इंटेलिजेंस आती है, तो वी विल बी एबल टू परफॉर्म डिसीजंस। ठीक है।
तो जो आज एआई बेस्ड कंप्यूटर्स है, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है, जो 5th जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन पर्टिकुलरली जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि डिसीजंस परफॉर्म करना ऐसे ही जैसे हम ह्यूमन्स डिसीजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? उनको हम एक्सपर्ट सिस्टम्स भी बोलते हैं, ठीक है? एक्सपर्ट सिस्टम्स, ठीक है? ठीक है? एक्सपर्ट सिस्टम्स भी हम इनको बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई डायग्नोसिस हो गया, खुदा अल्लाह ताला बचाए किसी को कोई बीमारी हो गई, अब क्या होता है, अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है। लेकिन अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास ऐसी मशीन्स है, ऐसी उनके पास ऐसी नॉलेज है, दे आर एबल टू दे आर एबल टू प्रोसेस दे आर एबल टू प्रोसेस कि वो देखते हैं कि इसको कौन-कौन से फीचर्स हैं और उस बीमारी को सक्सेसफुली डिटेक्ट करते हैं कि कौन-सी बीमारी है। उसके बाद क्या करते हैं, अब आजकल जो एक्सपर्ट सिस्टम्स है हमारे पास, वो वहीं से ट्रीटमेंट भी सजेस्ट सजेस्ट करते हैं कि कौन-सा ट्रीटमेंट अब इसको लगेगा, ठीक है? यूज़र जो है, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, ठीक है? यही बोलता है, यही इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? या इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर भी या प्रोग्रामर भी या कंप्यूटर इंजीनियर भी, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है? तो जो हमारा है इसके बाद आते हैं हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये 2 कंपोनेंट्स है डेटा और यूज़र्स। इसके बाद जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल है वो ऐसे है बेसिकली हम यहाँ से इनपुट देते हैं हम यहाँ से इनपुट देते हैं। हमने तो ये पढ़ा है, एक बार फिर रिवाइज़ के लिए। हम यहाँ से इनपुट देते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है जो हार्डवेयर पे होती है, ठीक है? इनपुट हम देते हैं कहाँ से? सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम इनपुट देते हैं, वो यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। ये कहाँ पे होती है? हार्डवेयर पे। उसके बाद आउटपुट आता है हमारे पास और हम वो स्टोर करते हैं, ठीक है? आउटपुट हम स्टोर करते हैं, ठीक है? और आउटपुट हम स्टोर करके उससे भी हम डिसीजंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है हमारे पास जो आ गया एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर। बेसिकली जो हमारा हार्डवेयर भी है, इसमें भी 4 कैटेगरीज़ होते हैं। कैटेगराइज़्ड ये भी है इंटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में ये भी कैटेगराइज़ है। बेसिक जो इसमें बेसिक 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है? उसमें से क्या आता है? प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी। ठीक है? ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो है प्रोसेसर जो है, इट इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कोर कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है? हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। मेमोरी में कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है, जैसे आपने देखा इसमें कॉमनली हम प्राइमरीली हम यूज़ करते हैं रैम एंड रोम, ठीक है? रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वोलेटाइल होती है, तो ये नॉन वोलेटाइल होती है रोम, ठीक है? इसी तरह इसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज़ आते हैं हमारे पास, ठीक है? तो ये है हमारे 4 टाइप्स जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर। तो इसमें हमारे पास आता है पहले प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ये हमने देख लिया है पिछले क्लास में, हम थोड़ा-सा ओवरव्यू देखेंगे इसमें। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, कैरीज़ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स, यही काम असल में यही काम करता है, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम से लेता है। अगर हम जो भी हम इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में लिखते हैं, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी होती है कंप्यूटर सिस्टम से, वो सारी कहाँ से होती है? प्रोसेसिंग डिवाइसेस से, ठीक है? ये मैनिपुलेट करता है डेटा को, ठीक है? टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, ठीक है? मोस्ट कंप्यूटर्स हैव सेवरल प्रोसेसर्स, बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं आजकल के कंप्यूटर्स में खासकर, ठीक है? इसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? आजकल अब सेकेंडरी प्रोसेसर्स भी होते हैं, ठीक है? और प्रोसेसर्स किसके बने हुए होते हैं? सिलिकॉन एंड कॉपर के, ठीक है? सिलिकॉन एंड कॉपर यूज़ होता है प्रोसेसर्स को बनाने में, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी में होती है हमारे पास रैम, जो मैंने ऑलरेडी बोला आपको वोलेटाइल है। करंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स ये करती है और ये फास्टर एक्सेस है इसका, ठीक है? तो रोम में क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स। और इसमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है असल में? बूट ऑपरेशन की, ठीक है? बूट ऑपरेशन की इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है रोम में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है? ठीक है? रोम में जब हम रिस्टार्ट करते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम या हम पहले ऑन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन है या बूट की
हम फॉर एग्जांपल हमने कभी डुअल बूट किया होता है, किसी कंप्यूटर में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक साथ इंस्टॉल करते हैं हम, ठीक है? तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है या ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने कैसे बंद किया या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी टेस्ट डायग्नोसिस में तो नहीं चला गया, ठीक है? या फॉल्ट तो नहीं आ गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो सारी रोम में स्टोर हुई होती है। तो रोम का बेसिक जो यूज़ है, वो वही है, बूट ऑपरेशंस या बूट डायरेक्शंस, बूट ऑपरेशंस ये स्टोर करता है, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ये तो ऑलरेडी हमने देख लिए। इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो हम जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे। आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम आउटपुट लेंगे वहां से, कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है? जैसे मैंने इसमें बोला था कि टच स्क्रीन कैन बी यूज्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है? ये भी है स्टोरेज डिवाइसेस। हाँ, ये तो पता ही है। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये हम देखेंगे एक डिटेल्ड वीडियो में। मैग्नेटिक स्टोरेज आती है, इसमें फ्लॉपी डिस्क्स, हार्ड ड्राइव्स आती हैं, या ऑप्टिकल डिस्क्स होती है, ठीक है? या मैग्नेटिक डिस्क्स होती है, मैग्नेटिक टेप्स होते हैं। ये हम देखेंगे इंशाल्लाह एक डिटेल्ड क्लास में। ये आप अभी याद रख लीजिए। ये हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी एक तो हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी में आती है हमारी रैम रोम। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में अगर आपको डेटा को परमानेंटली कहीं पे स्टोर करना है तो उसके लिए कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव आती है, ठीक है? हार्ड ड्राइव आती है कंप्यूटर की, या एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आती है, या ये सीडीज डीवीडी ड्राइव्स आते हैं, तो इनमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है अभी कंप्यूटर का, वो है जो हमारा मेन कंपोनेंट है, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज इज सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर होता क्या है? ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर का जो सोल पर्पस होता है ना, वो क्या काम है? इसका मेन काम जो है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है ना, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है ना, इसको ऑपरेशनल बनाना। इसको ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास कितना भी अच्छा हार्डवेयर होगा, कितना भी महँगा हार्डवेयर होगा, कितनी भी अच्छी प्रोसेसर, मेमोरी, बहुत सारी ये ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कितने भी यूनीक होंगे, लेकिन हमारे पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है जो उनको एक्सेस कर पाए, तो वो सारा हार्डवेयर हमारे पास बेकार जाता है, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर एक इंसान की इतनी अच्छी बॉडी होगी, इतना अच्छा फिज़ीक होगा, इतना अच्छा बिल्ड होगा, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होगी या उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी। ये ना जो वो जो सॉफ्टवेयर है, ये एक ब्रेन का काम करता है, ठीक है? जैसे हमारे अंदर एक ब्रेन का काम करता है कि इसका सॉफ्टवेयर कैसा चलता है, ठीक है? तो अगर खुदा ना ख़ास्ता ये सॉफ्टवेयर में कुछ फ्लॉ आ जाए या सॉफ्टवेयर में कभी-कभार कोई बग आ जाए, तो वो हार्डवेयर को नॉन फंक्शनल बना देता है। वो हार्डवेयर को नॉन फंक्शनल बना देता है, ठीक है? हार्डवेयर हमारा किसी काम का नहीं रहता, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? एक इंटरफेस एक्ट करता है बिटवीन सॉफ्टवेयर एक्ट करता है एज़ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, ठीक है? एक यूज़र क्या काम करता है? यूज़र ऐसे होता है हमारे पास एक यूज़र, वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर पाता है। डायरेक्टली ये हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो हाँ, सॉफ्टवेयर में एक पार्ट होता है, इसमें होता है डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर देखोगे ना, जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा, तो उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उस सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन होगी कि ये कैसे यूज़ होगा, ठीक है? उसमें एक फ़ाइल होती है, उसको बोलते हैं रीडमी फ़ाइल होती है, रीडमी टेक्स्ट फ़ाइल होती है, या एक डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल होती है, जो हमें बताता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्ट कॉमनली 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली अभी हम 2 टाइप्स पे रहेंगे, ठीक है? एक तो होता है एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? एक तो होता है जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ये क्या काम करता है, ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो होती है ना कंप्यूटर की, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती है ना कंप्यूटर सिस्टम की, या कंप्यूटर हार्डवेयर की जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती है ना, उनको डायरेक्टली हम इससे एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर से हम डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली हम कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं, ठीक है?
तो इसमें एक एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आता है हमारे पास उनको बोलते हैं हम यूटिलिटीज़ और होता है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या यूटिलिटीज़ होगी, या डिवाइस ड्राइवर्स होंगे, ठीक है? तो इनसे हम डायरेक्टली डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्टली हम हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं इनसे, इससे सिस्टम सॉफ्टवेयर से, ठीक है? अब जो है ना एक तो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास किस काम आता है? जैसे हमारे पास विंडोज़ है, ठीक है? विंडोज़ इट इट बेसिकली एक्ट्स एज़ एन इंटरफेस। ये इंटरफेस एक्ट करता है। ये एक इंटरफेस एक्ट करता है। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो हम बाकी सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या यूटिलिटीज़ या डिवाइस ड्राइवर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कोर फंक्शनैलिटी है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें प्रोवाइड करता है कि ताकि हम यूज़र के साथ इंटरैक्ट कर पाएँ। इसके बाद जो होता है ना सिस्टम यूटिलिटीज़ या यूटिलिटीज़ जो होती है हमारे पास, तो यूटिलिटीज़ क्या होती है? ये होती है मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पास होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स, जैसे होते हैं हमारे पास डिस्क कंप्रेसर होता है, डिस्क कंप्रेसर, ठीक है? डिस्क कंप्रेसर होता है, डिस्क क्लीनर होता है हमारे पास। ठीक है? तो ये यूटिलिटीज़ जो होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अब हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर में, आपको 1000 जीबी की है ये इंटरनल हार्ड ड्राइव, आप उसको फ्रैगमेंट करते हो। वो होता है ना हमारे पास लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ठीक है? तो आप इसको फ्रैगमेंट कर सकते हो 3, 4 या 5 डिस्क्स में आप इसको फ्रैगमेंट कर सकते हो यूजिंग दीज़ डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स, या डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर से आप क्लीन कर सकते हो डिस्क्स को। तो ये यूटिलिटीज़ होती हैं। ठीक है? इसके बाद होते हैं हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होती है? इनका सोल पर्पस क्या होता है? तो इनका सोल पर्पस होता है एन्श्योर प्रॉपर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ए डिवाइस, ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। जैसे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीकर्स है, मेरे पास स्पीकर्स है। तो इन स्पीकर्स को यूज़ करने के लिए मेरा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा इंस्टॉल्ड, उसका नाम होगा डिवाइस ड्राइवर। इस स्पीकर के लिए एक स्पेशल ड्राइवर होगा, तो जो इस स्पीकर की फंक्शनैलिटी को एन्श्योर करे कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है? ठीक है। तो ये आ गए हमारे सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? ये आ गए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बाद आते हैं हमारे पास, यही है ना, बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स है होते हैं। रीज़न पीपल परचेज़, हाँ, इसका रीज़न व्हाई पीपल परचेज़ कंप्यूटर्स बिकॉज़ ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? कंप्यूटर व्हाट टू डू, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हमने देख लिया। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल ये है, ये हमारे पास यहाँ पे यूज़र है, ठीक है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है? हार्डवेयर अगर यहाँ पे होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ डायरेक्टली एक इंटरफ़ेस एक्ट करेगा, ठीक है? इंटरफ़ेस एक्ट करेगा। यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है? ज़ूम होता है, ठीक है? या गूगल क्रोम होता है, या गूगल होता है, ठीक है? वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटरफ़ेस तो बेसिकली यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में और आती है हमारे पास यूटिलिटीज़ और आते हैं हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है? इसके बाद होता है हमारे पास हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्ज़ाम्पल है, जैसे यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी है, ठीक है? आजकल है विंडोज़ 10, 11, ठीक है? एक और होता है हमारे पास, कभी-कभार ये क्वेश्चन आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक विंडोज़ सर्वर 2023, ठीक है? यूटिलिटी में आता है सिस्टम एंटीवायरसेस भी, यूटिलिटीज़ में आता है सिस्टम एंटीवायरसेस भी। जैसे हमने बोला था डिस्क फ्रैगमेंटर या डिस्क क्लीनर भी आते हैं, एंटीवायरसेस भी इसी में आते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जैसे ये हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं। हम जब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, तो हम पहले उसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, कि उसके पहले हम देखते हैं कि ये कंपैटिबल है किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कि नहीं, ठीक है? क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस है, ठीक है? और हमारे पास है लाइनक्स के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इसमें उबंटू आता है, फेडोरा आता है, ठीक है?
काली लाइनेक्स होता है, ठीक है, रेड हैट होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो हम हमें जब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई इंस्टॉल करना होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। वी विल हैव ए कंपैटिबिलिटी चेक कि वेदर इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ऑन दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉट, ठीक है। तो इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किए हुए होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये है हमारे पास इनका थोड़ा सा ओवरव्यू है, इनका थोड़ा सा डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जेस सॉफ्टवेयर इज ए जनरल टर्म primarily used for digitally stored data such as computer programs and other kinds of information read and written by computers. App comes under computer software though it has a wide scope now, ठीक है, wide scope है अब इसका। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नोन एज एप्लीकेशन और एन ऐप, ठीक है, इसको हम ऐप भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐप्स होते हैं स्मार्टफोन में, उन वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और जो हमारे फोन का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हम एंड्रॉयड यूज करते हैं या एप्पल यूज करते हैं, आईओएस, तो वो हमारे पास होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो इनमें एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है एग्जांपल, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक ओएस एक्स, डॉस, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इनमें से वो भी आएगा फिर एंटीवायरसेस की एग्जांपल या डिवाइस ड्राइवर्स के एग्जांपल, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही फॉल करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आता है हमारे पास ओपेरा ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल है, माई एसक्यूएल है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है, एडोब फोटोशॉप जो है, ठीक है, ये भी है। तो ये अब कैसे इंटरेक्ट करते हैं, डू नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर एज इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड, जनरली यूजर्स डू नॉट इंटरेक्ट विद, हाँ, यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यूजर्स इसी के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, यूजर्स डू नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाँ, हम इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में ऑलरेडी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर इंटरेक्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। वो सारी जो सिस्टम कॉल्स है, सिस्टम फंक्शंस है, सिस्टम मेंटेनेंस है, सिस्टम सिक्योरिटी है, या सिस्टम का जो है रिलायबिलिटी है, वो सारी फंक्शनैलिटीज इसमें डिफाइन की हुई होती है। खुदा ना खास्ता ब्रेक डाउन हो जाए तो, ये सारा क्रैश हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है। कहीं पे डिस्क एरर, इससे डिस्क फॉल्ट हो जाए, या मेमोरी मेमोरी ये ना मेमोरी आउट ऑफ बाउंड्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो यहाँ पे वो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी होगा, तब भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये अब हमारा एक जनरल आर्किटेक्चर है जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। यहाँ पे हमारा यूजर होता है, ठीक है, ये एक जनरल ओवरव्यू है जो आज तक हमने देख लिया या आज के लेक्चर में हमने देख लिया। उसके बाद इसका होता है एक यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर इंटरफेस जो होता है, यूजर इंटरफेस होता है किसी भी एप्लीकेशन का जो होता है यूजर इंटरफेस। जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे जीमेल होता है, इसमें होता है यूजर इंटरफेस, इसका जो वो स्क्रीन आता है, मेल भेजनी है, इनबॉक्स देखना है, क्या भी है, उसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल्स। प्रोग्रामिंग टूल्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, कौन कौन से प्रोग्रामिंग टूल्स है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो सिस्टम यूटिलिटीज है ना, ये यहाँ आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अबव आता है, ये सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है। सिस्टम, क्योंकि आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, आपको डिस्क फ्रेगमेंट का कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो वो यहाँ आ जाएंगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आ जाएंगी, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया आपका यहाँ पे, और डिवाइस ड्राइवर्स आ गए आपके यहाँ पे, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं भी करना है, तब भी आपको हार्डवेयर हार्डवेयर से, फॉर एग्जांपल आपको स्पीकर का आउटपुट चाहिए, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी इसको, आपको आउटपुट चाहिए स्पीकर्स पे या प्रिंटर्स पे, आपको कोई आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए आपको डिवाइस ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी। उस प्रिंटर का ड्राइवर मुझे अवेलेबल है कि नहीं है, उस प्रिंटर का ड्राइवर मुझे पहले इंस्टॉल करना होगा, उस प्रिंटर का या उस स्पीकर का ड्राइवर मुझे पहले इंस्टॉल, ताकि उस डिवाइस ड्राइवर में उस सिस्टम सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर हार्डवेयर की जो मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिकेशंस है वो मेंशन की हुई होती है, ठीक है। तब ही हम उस
हार्डवेयर पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज कर पाएंगे। तो उसके बाद नीचे आता है हमारा बेयर हार्डवेयर, जिसमें हमने देखा वो भी 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, जिसमें सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे पास। तो इसमें एक और चीज है यहाँ पे, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर। ये 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग टूल्स, हमारे पास होते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री एफओएसएस हम इसको बोलते हैं, एफओएसएस, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका सोर्स कोड भी फ्री होता है, इसका सोर्स कोड भी फ्री होता है, और ये यूजेबिलिटी के लिए भी फ्री होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, जैसे उबंटू है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, या एंड्रॉयड का है ठीक है, ये वर्जन्स। तो ये हमारे पास इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होगा, ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो और उसको मॉडिफाई करना चाहते हो किसी अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो यू आर फ्री टू डू दैट। ठीक है, तो ये है हमारा एफओएसएस, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दूसरा आता है हमारा फ्रीवेयर। फ्रीवेयर में क्या होता है हमारे पास? फ्रीवेयर भी हमारे पास फ्री होता है यूजेबिलिटी के लिए, लेकिन सोर्स कोड उसका फ्री नहीं होता है, सोर्स कोड इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास एडोब की, ठीक है, एडोब रीडर की, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी, जैसे हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स, विंडोज है हमारे पास, ये भी प्रॉपर्टी है। इसका ना सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, ना इसकी यूजेबिलिटी फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। वो भी परचेजेबल है, मतलब उसमें चार्जेस देने पड़ते हैं हमें यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये आ गए हमारे और 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास। अब एक और स्लाइड है हमारे पास, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें से विंडोज 98 है पर्सनल के लिए, वर्क ग्रुप के लिए, एंटरप्राइज के लिए या कंज्यूमर के लिए, ये आप याद रखोगे, ठीक है। विंडोज 98, विंडोज एनटी, विंडोज 2000, उसके बाद आ गया विंडोज एमई, एक्सपी, मैक ओएस एक्स। ये इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। ये आप रेड हैट लाइनक्स है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पर्सनल यूजेस के लिए है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वर्क ग्रुप्स के लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है, वर्क ग्रुप्स के लिए। उसके बाद एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग से, ठीक है। इनमें भी यही कुछ मॉडिफिकेशन है, नाम का इधर उधर, बाकी सेम है, ठीक है। या कंज्यूमर बेस्ड सिस्टम्स, ये वाले, ठीक है। Thank you for watching. For any kind of this questions, please do comment. हमारे कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जो नहीं कवर हुआ इस पर्टिकुलर यूनिट में, तो हमें प्लीज लिखिएगा कमेंट्स में, तो हम वो टॉपिक भी आपके लिए लाएंगे। एंड हाँ, यस, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड like our videos. Thank you.